माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब आपको स्वास्थ्य देखना है, खाद्य आपूर्ति भी है हमारे पास और आपदा विभाग भी है। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हम करने जा रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की गारंटी, मैं तो पढ़ा हूँ विदेश से, MBBS भी हूँ, MD भी हूँ। अभी हमारी बहन हमारे बारे में बता रही थी, 3 बार का विधायक हूं मैं और सेवा का अवसर दिया है हेमंत जी ने मुझे एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर। तो निश्चित तौर पर झारखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारना है, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है इसको ठीक करना है। मैं विदेश में पढ़ता था तो वहां पे स्वास्थ्य के लोगों को गारंटी है, उनको चिंता नहीं होता था कि हम बीमार हैं कि क्या होगा, इलाज होगा कि नहीं होगा। वहां जो हेल्थ कमर्शलाइज नहीं हुआ है वहां। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अब चली जाइए, अगर कोई हॉस्पिटल खोलिएगा, कोई एजुकेशन खोलिएगा, तो वो लगता है कि व्यवसायिक करने लोग कर दिया। ये मैं नहीं चलेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा 14 तारीख के बाद आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आम लोगों के लिए हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिएगा, कभी कभी अफसोस होता है। ये अनवर साहब हैं, प्लीज डोंट माइंड अनवर साहब। हॉस्पिटल जो है एक रेट मैं फिक्स करूंगा, किसी का 12 दिन में 13 लाख बिल हो जाता है। अरे कौन सा दवाई दे रहे हैं, कौन सा इलाज कर रहे हैं भैया? 4 दिन एडमिट हुआ, 9 लाख बिल कहां से देगा बिल? लोग मजबूरी में आता है हॉस्पिटल की मेरा इलाज हो जाए, ट्रीटमेंट मेरा हो जाए। तो इलाज क्या कराएगा? तो एडमिट करके लगता है पैसा ही पैसा दे रहा है, इधर से मांग रहा है, घर बेच रहा है, जमीन बेच रहा है। इसलिए मैं अपने आवाम को आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत जल्द सभी हॉस्पिटल में मैं रेट फिक्स कर दूंगा। MRI का एक ही रेट होगा, CT स्कैन का भी एक रेट होगा, जो जांच होगा उसका भी एक रेट होगा, डॉक्टर का जो इलाज है वो भी एक रेट होगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि बिल कैसे बनाते हैं। मैं अपने लोगों को खून नहीं दूंगा पीने, याद रखिए। अनवर साहब आप साथ में हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस बार देखिए आपके साथ ही बहुत से ग्रुप में हॉस्पिटल लोग हैं, मेडिकल में लूट मचाया हुआ है, मरने के बाद बॉडी तक नहीं देता। अभी हल्का मचाया हुआ है, मतलब बता दिया हमने। कोई भी हॉस्पिटल याद रखिएगा मर गया तो उसका बॉडी आपको फ्री में देना होगा। कम से कम इतना दिन इंसानियत रखना होगा आपको पेमेंट लेना ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा। अगर मान लीजिए पैसे हमारा लैप्स कर गया तो कम से कम एक इंसानियत के होने के नाते आपको पेशेंट को फ्री में छोड़ देना चाहिए। आप कहें नहीं पैसा दो तब बॉडी देंगे, ये हम तो नहीं चलने देंगे। याद रखिए हम सारा व्यवस्था हम आप लोगों के लिए ही करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल अगर बॉडी रख रहा है तो एक फोन कीजिए, आप हमें कीजिए, और हम नहीं है तो हमारे भाई विजय भाई को कीजिए। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। अभी आप देखिएगा फूड एंड सप्लाई में बहुत लोगों का नाम काट दिया। हमारे मुस्लिम व्यक्तियों ने झारखंड का माहौल खराब करने का प्रयास किया, हमें बदनाम करने का प्रयास किया, हमारे समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, यहां तक कि हमारे अल्पसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया। कभी हमें बांग्लादेशी कहा जाता था, कभी हमें घुसपैठिया कहा जाता था। लेकिन आपकी एकता ने, आपकी अखंडता ने, आपकी एकजुटता ने यहाँ पे हमारी सरकार को बनाया है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। उनकी सोच है कि हम आम जनता को मजबूत करें, गरीब को मजबूत करें, हमारे बाल बच्चों को एजुकेशन दें। जब भी हम लोग बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो उनका जो फोकस होता है
बिना भेदभाव का हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम लोग तालीम दें, एजुकेशन दें। इसके तहत हम लोगों ने खास करके स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। जितना स्कॉलरशिप चाहिए बिना भेदभाव का हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे और बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो माँ बाप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार एफर्ट करेगी। अपने बाल बच्चों को हम लोग अगर चाहे वो बाहर की तालीम लेना चाहें, बाहर अगर जाकर एजुकेशन लेना चाहें, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उनको हम लोग स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगे। ये हम आप सबको श्योर करते हैं, आश्वस्त करते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण विकास मंत्री बनाया था। 4 महीने का समय था, लेकिन मैंने काम करके दिखाया है लोगों को कि नहीं, विभाग कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। आज आप देखिए, बिना भेदभाव का ऐसे ऐसे क्षेत्र में कहना चाहता हूं, राज्य लिए 24 साल हो गया, लेकिन हमारे खास करके 18 सालों में भाजपा ने इस तरह से हमारा हक छीना, मैं बता नहीं सकता। जब मैं गजट देख रहा था, जब मैं आंकड़े देख रहा था, तो सबसे ज्यादा कोई शोषित हुआ है इस राज्य में, तो हमारा अल्पसंख्यक कौम शोषित हुआ है। हर क्षेत्र में हमें रोका गया, हर बहालियों में हमारी जीरो, तादादी नहीं हमारी बहाली। हमें आपस में लड़ाकर, भाई भाई में लड़ाकर हमारा हक छीनने का काम भाजपा ने। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, हमारे बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन हम लोग आ गए हैं, मुस्तैदी के साथ आ गए। हमने कहा थोड़ा समय दीजिए। जितना 18 सालों में हमारा हक भाजपा ने छीना है, मैं सोच समेत अगर मैं नहीं दिलवा दूं, तो मैं फुरकान अंसारी का बेटा नहीं हूं, याद नहीं। हमें रोकने का प्रयास करता है भाजपा वाले। अरे भाजपा के लोग, जितना रोकोगे याद रखना, जहां हेमंत सोरेन हो, जहां इरफान अंसारी हो, वहां भाजपा कभी नहीं आ सकती है। सपना देखना छोड़ दो। अफजल भाई हो, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और हर क्षेत्र में जहां पुल नहीं था आपका, मैं देख रहा हूं, अरे अल्पसंख्यक गांव में पुल नहीं है, अल्पसंख्यक के क्षेत्र में रोड नहीं है। क्यों भाई, कौन सा पाप कर दिया है लोगों ने? हमारा राइट है इस देश में। इस देश की आजादी में हमारी कुर्बानियां हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं। यहाँ हम जिस परिवार से आते हैं, जिस खानदान से हम आते हैं, हमारे दादा परदादा अंग्रेजों ने गोली मार दिया उनको। उस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह कीजिएगा तो ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात। हमने हर जगह, हमने कहा कि नहीं, संविधान का शपथ हम खाए हैं तो हर क्षेत्र का विकास करेंगे। हमने आदिवासियों के क्षेत्र में चले जाइए, कोई ऐसा रोड नहीं, गांव में रोड नहीं होगा जो दिया नहीं मैंने। पुल पुलिया दिया, दलित के यहाँ भी हमने दिया, और अल्पसंख्यक के यहाँ भी हमने दिया। और अब तो मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय का मौका मिला।